ना लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट के कपल्स को देखकर, बॉलीवुड के कपल्स को देख के, जैसे विराट अनुष्का हो गया, दीपिका रणवीर हो गया, बहुत सारे, हार्दिक पांडे के जैसे रिलेशनशिप था, बहुत सारे ऐसे थे, उनको देखकर सोचते कि यार हम भी लव मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। रिसेंट में पिछले 2 साल से न्यूज काफी बाहर आ रही है, जैसे हार्दिक पांडे की आई थी, अभी हमारे यहाँ फ्लाइंग बीस की आई है, विवेक चौधरी, खुशी चौधरी यूट्यूबर्स है, उनके तो लोग कहते थे कि यार क्या रिलेशन चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है, एंड लोग उनसे इंस्पायर होते थे, एंड सडनली वहाँ पे ठप। सामने वाले की रिलेशनशिप होगी खराब, मेरी तो होने नहीं वाली। इसके पेरेंट्स ही घर तोड़वा रहे हैं, मुझे दुनिया के सामने बता दिया कि मैं तेरी परवाह नहीं करता। कितने बेकार इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। एक दूसरे पे सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करी जा रही है। अगर वाइफ कहती है हस्बैंड को आप भी करो ना साथ में काम, दैट इज नॉट गुड। मेरा बेटा नहीं करेगा, बहू करेगी, क्योंकि हम तो शुरू से करते आ रहे हैं। इंडिया में नंबर 1 रीजन डिवोर्स का इन-लॉज ही है। हम बिना ब्लेम के बोले कैसे, हम बिना कंप्लेन के बोले कैसे, हम बिना कंपेयर करें बताएं कैसे। जो एक प्यार था ना, वो कहीं ना कहीं। आजकल शादियों में उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे हर किसी के रिश्ते में एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके ना रिश्ते में लड़ाइयां बढ़ जाती है, और कभी कभी डाइवोर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और काफी सारे रिश्ते तो ऐसे हैं कि डाइवोर्स नहीं हो गए, रिश्ते वही के वही आपको दिखेंगे, बाहर से बहुत अच्छे लगेंगे। वो होता है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे आप अंदर देखते हो ना चीज को, वो बहुत ही भयानक होती है। तो आज हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट विपुल जी। कैसे आप? आई एम गुड। ये मैरिज कोच है, और आज हमें बताने वाले कि कैसे आप अपनी शादी को बचा सकते हैं, फिर अपनी शादी को बेस्ट कर सकते हैं, और अपनी शादी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या आप गलतियां कर रहे हो, गलतियों के साथ में क्या चीज आपको चेंज करनी चाहिए, सारी टिप्स आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। विपुल जी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछने वाला हूं कि आजकल ना लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट के कपल्स को देखकर, बॉलीवुड के कपल्स को देख के, जैसे विराट अनुष्का हो गया, दीपिका रणवीर हो गया, बहुत सारे, हार्दिक पांडे के जैसे रिलेशनशिप था, बहुत सारे ऐसे थे, उनको देखकर सोचते कि यार हम भी लव मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। और वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, जल्दी से शादी कर लेते हैं, 21-22 की ईयर्स में ही शादी कर लेते हैं, बहुत जल्दी शादी को प्रोसीड करते हैं कि हाँ ठीक है शादी कर लेते हैं, अभी तो हम बड़े खुश चल रहे हैं। लेकिन 2 से 3 साल बाद ही डाइवोर्स, या फिर ऐसे उनके उतार चढ़ाव रिश्ते में, बाहर सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है कि यार इनका तो टूट रहा है रिश्ता, ये हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे भी है। रिसेंट में पिछले 2 साल से न्यूज काफी बाहर आ रही है, जैसे हार्दिक पांडे की आई थी, ठीक है, अभी हमारे यहाँ फ्लाइंग बीस की आई है, विवेक चौधरी, खुशी चौधरी यूट्यूबर्स है, उनके तो लोग कहते थे कि यार क्या रिलेशन चल रहा है, क्या बढ़िया चल रहा है, एंड लोग उनसे इंस्पायर होते थे, एंड सडनली वहां पे ठप। अभी सही, सब सही हो गया, लेकिन बीच में एक ऐसे क्लैश आ रहे कि सोशल मीडिया पे न्यूज बाहर आ जाती है। ऐसे एक था कि दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद, ये एक भी बहुत 5-6 साल का रिलेशनशिप, एंड देन उसके बाद खत्म। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? ऐसा क्या कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर क्या ये फुस क्यों? बताइए। तो अभी आप देख रहे होंगे शादी का भी सीजन चल रहा है, तो मैं ये मानती हूँ कि अभी शादी का सीजन है, तो जिनकी नई नई शादी हुई है तो मे बी अभी बहुत अच्छा चल रहा होगा। एंड जो आपने बात की है ना कि कॉन्फ्लिक्ट आते ही आते हैं, और उसके बाद डिवोर्स हो जाते हैं, और कई बार डिवोर्स नहीं होते, बट हम क्या होता है, कभी सोसाइटी की वजह से, और कभी मम्मी पापा की वजह से, या कई बार हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, कई बार फीमेल नहीं होती, उस वजह से चुपचाप उसी रिलेशनशिप को निभा रहे होते हैं, जिसे बोला जाता है इनविजिबल डिवोर्स, लिविंग लाइक अ रूममेट। तो डिवोर्स वो है जो सबके सामने आ गया, इनविजिबल डिवोर्स है जो सबके सामने नहीं आया, बस हस्बैंड वाइफ को पता है। मतलब सिर्फ इंटरनल वो मैटर है, बाहर से लोग नहीं जानते, ठीक है, तो इनविजिबल हो गया। तो इसे साइलेंट मैरिज भी कहते हैं। जो कह लो कि पहले के कपल के बीच में होती थी साइलेंट मैरिज, अभी बोला जाता है डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं क्योंकि वो दिख रहे हैं। पहले डिवोर्स नहीं होते थे, बट इनविजिबल डिवोर्स बहुत ज्यादा थे। तो मतलब लोग रह के भी साथ नहीं रहते थे, ये सिचुएशन थी, ना फिजिकल इंटीमेसी ना इमोशनल इंटीमेसी। तो ये 2 चीजें थी। तो अभी आप कह लो कि डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें दिख रहे हैं, इसलिए शायद आपको दिख भी रहा है कि सामने आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे साइंस के थ्रू जाने, रिलेशनशिप साइंस के थ्रू, हर रिलेशनशिप में, हर मैरिज में, चाहे आप मैरिज मान लो और चाहे आप लव रिलेशनशिप मान लो, ये स्टेज आती ही आती है। पहली स्टेज आती है आपकी रोमांस स्टेज, है ना, हनीमून पीरियड टाइप। 2 ऑपोजिट सेक्स करीब आते हैं, एंड केमिकल्स रिलीज होते हैं, लगता है ओ माय गॉड ये रिलेशनशिप एंड होगी ही नहीं, है ना, टाइम सामने वाले की रिलेशनशिप होगी खराब, मेरी तो होने नहीं वाली, है ना। हम अपना बेस्ट देते हैं, पर ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता।
इसके पीछे कई रीजन होते हैं, 2-3 रीजन बताऊंगी। पहला, जब मान लेते हैं मुझे कोई पसंद है सामने, उन्हें मैं पसंद हूँ, अब हम चाहेंगे ना एक दूसरों को खोना नहीं चाहेंगे, तो क्या होता है, वी आर इन अ गिविंग स्टेज। बिल्कुल, हम अपने बेस्ट से भी ज्यादा उसको देते हैं कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तो ये भी कर दूंगी, मैं तो वो भी कर दूंगी, एंड सेम हमें वो चीजें रिसीव होती है। यस, बट ये एक्चुअल सेल्फ होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप असल में तो कुछ और हो ना, जो आप नहीं दिखा रहे हो सामने वाले को। अरे भाग जाएगी ब्रेकअप हो गया तो। जब हम सामने वाले को ट्रीट करते हैं लाइक अमेजिंग, ये ज्यादा टाइम नहीं चलता, कभी तो आप एक्चुअल सेल्फ में आते हो। और दूसरा, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे वो एक टाइम के बाद रिलीज होना बंद हो जाते हैं। इट इज लाइक कि ड्रिंक करने के बाद कितना टाइम नशा रहता है? हाँ, नशा तो कुछ देर का ही है, वो जो चढ़ा नशा है। उतरने के बाद ओ माय गॉड मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, हैंगओवर होता है, और भी तो काम है, ऑफिस भी तो जाना है। सही बात है। तो अब वो जब आपका प्यार का हैंगओवर उतरता है तब आपको समझ आते हैं मेरी और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी और भी तो लाइफ है, मेरे फ्रेंड्स भी तो हैं, मुझे करियर में भी तो कुछ और करना है, दोनों के साथ ही। सही बात है। दोनों के कहीं ना कहीं गोल भी डिफरेंट हो जाते हैं उस समय, प्रायोरिटीज भी डिफरेंट हो जाती हैं, और यहाँ से स्टार्ट होती है कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। क्योंकि अब सामने वाले को लगता है ये तो वो इंसान ही नहीं है जैसे प्यार किया था, ये तो कितना मेरे लिए कुछ करता था, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया या चेंज हो गई। ठीक है, एक इंसान को पहले अनलव्ड फील होता है, और वहां पे क्या होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है आपके लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, रूठना मनाना। यहाँ पे जिसने रिलेशनशिप को संभाल लिया ओके, उसकी रिलेशनशिप तो बढ़ के चल जाती है आगे, और जिसको संभालना नहीं आया तो वो 3 जगह ही है। आप कह लो ब्रेकअप या डिवोर्स, हाँ, दूसरा इनविजिबल डिवोर्स, ओके, और तीसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके, जो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये 3 जगह ही लैंड होती है जब तक आप इस चीज पे वर्क नहीं करते हो, और ये स्टेज आती ही आती है। ये स्टेज कई की रिलेशनशिप में आप मानोगे 10 दिन में ही आ जाती है शादी के बाद। ओके, और 10 दिन में रिश्ते नहीं टिक रहे, काफी एग्जाम्पल है 10 दिन में ही ऐसा हो जाता है। जैसे कोई अगर 10 दिन वाला 10 दिन वाला हमारी कम्युनिटी में तो बहुत है। अच्छा, कि शुरू में सही था, बट एक्चुअली क्या है ना, जो 10 दिन वाले होते हैं ना वो कहीं ना कहीं लव मैरिज में भी आते हैं, उनका फिर एक लव रिलेशनशिप भी होता है ना, पहले का चल रहा था, ओके, तो वो भी तो काउंट करेंगे ना, काउंट हो जाता है, वो भी सही बात और है। अब जब आप आ गए कमिटमेंट में तो अब हो जाती हैं चीजें अलग। अब आपके ऊपर जो है ना, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, आप पे फैमिली का भी प्रेशर होता है, आपके वहां पर वो रीति रिवाज, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और यहाँ पर हम लोग उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। हमें लगता है सामने वाला सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, और सामने वाला कहता है अरे यहाँ तक हो गया ना, अब खुद थोड़ा सा संभालना सीखो ना इन चीजों को। तो यहाँ से छोटी छोटी टकरारें शुरू होती हैं, जो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा गैप क्रिएट कर देती हैं। क्या होता है उसके बाद, या तो डिवोर्स या तो वही या फिर आपका इनविजिबल। और ये एकदम से नहीं होता, आप याद रखना, ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे मॉर्निंग में बोले मुझे डिवोर्स चाहिए। ओके, धीरे धीरे चीजें खराब होती है, ओके, आर्ग्यूमेंट्स हैं, फाइट है, और ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है एक दूसरे पे, हम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, सामने वाला आपसे टाइम की डिमांड कर रहा है बट आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। ये है सिम्टम्स, और जितना आप सिम्टम्स पे वर्क कर लोगे, है ना, सिम्टम दिखे आपको समझ आ रहा है, आपको यहीं पे ही वर्क करने की जरूरत है। वेट मत करो कि कब बात डिवोर्स तक पहुंचे या कब बात आपके घर से निकलकर लोगों के बीच में जाए। पब्लिकली नहीं जानी पब्लिकली जाती है। अब जब रिश्ते नहीं संभलते हम क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं ना, एडवाइस लेते हैं, और नहीं भी लेते तो जो हमारे बड़े होते हैं कई बार वो भी बोलते हैं कि ठीक है बैठ के समझाओ इन्हें, इंटेंशन इज गुड, रिजल्ट गुड नहीं होता। ओके, मतलब जैसे पेरेंट्स समझा रहे तो वो सही नहीं है, पेरेंट्स तो सही समझा रहे हैं ना, पर आप ये समझो, पेरेंट्स आज मेरे पेरेंट्स बैठे, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स बैठे, साइड किसकी लेंगे? ऑफ कोर्स उनके ही लेंगे। यही हो जाता है, मेरे पेरेंट्स मेरी साइड लेंगे क्योंकि मेरा पेन नहीं देख पाते, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स उनकी साइड लेंगे, उनका पेन नहीं देख पा रहे हैं। बट अगर आप यहाँ समझो ना, जो हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आपके हिसाब से एडवाइस लेनी चाहिए हमें बाहर, या पर्सनली दो ही बैठ के सॉल्व करे वो चीजें? दोनों बैठ के सॉल्व करो। ओके, बाहर एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, उसके पीछे रीजन है, दे आर नॉट एक्सपर्ट, नंबर 1। ओके, ठीक है, वो एक्सपर्ट नहीं है। दूसरा, वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो बायस्ड हो जाते हैं। ओके, तीसरा,
जब हम उन्हें बताते हैं मैं पेन में हूँ, तो अब वो क्या बोलेंगे, बेटा इसी पेन में रहो, इसी शादी में रहो। वो तो यही बोलेंगे ना, घर आ जाओ, घर आ जाओ। हमने तो बहुत नाजों से शादी की थी ना तुम्हारी। सही बात है। क्या बोलेंगे कि बेटा जैसा भी, वो टाइम चला गया ना जब कहते थे कि डोली उठ रही है तो अर्थी में ही घर से निकलना, वो टाइम अब चला गया। वो चला गया। अब पेरेंट्स सपोर्टिव हैं बहुत ज्यादा, तो वो पेन में नहीं देख पाते। अब ऐसा नहीं है कि हमें सलाह इसलिए नहीं लेनी चाहिए, वो गलत है। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो सिक्के का एक पहलू देख पाते हैं, दूसरा नहीं। समझ रहा हूं। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है ना। और जितना मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ, पार्टनर को जानती हूँ, जितना वो मुझे जानते हैं, थर्ड पर्सन नहीं जानता। सही बात है। चलो मैं मान भी लेती हूँ कि हम एडवाइस ले लेते हैं, पर उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनकी मैरिज में उनकी नीड्स अलग हैं, आपकी नीड अलग है, आपकी प्रायोरिटीज अलग है, उनकी सलाह वो फिट बैठेगी नहीं बैठेगी। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती है, जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे तो हम पूछ सकते हैं ना, जो इसके रिलेटेड ज्यादा जानते हो। देखो आजकल काउंसलिंग है, काउंसलर हैं, अब वहां पर जाओ। ओके, ठीक है, वो आपको सही सलाह देंगे। इवन अब तो मैंने देखा है जो इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी यही बोलते हैं कि बेटा बेटर है आप काउंसलिंग ले लो जाके, और वो लेनी भी चाहिए। सही बात है। क्योंकि एक्सपर्ट जिस तरीके से देखते हैं ना, वो बायस नहीं होते ना, वो लड़के की साइड होते हैं ना लड़की की साइड होते हैं। वो होते हैं मैरिज की साइड, कि किस तरीके से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सही कराया जाए। पर यहाँ तक ना पहुंच नहीं पाते। उसके पीछे मैं बताती हूँ रीजन। मैरिज खराब हुई, रिश्ता खराब हुआ, सही बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने की, हस्बैंड को समझाने की, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, देखो ऐसा था, प्यार वैसा था, तुम कितना कुछ करते थे, देखो तुम बदल गए। चीज़ें खराब होती जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि मैं अपनी बात को समझा पाऊँ। झगड़ा करके, नेगिंग करके, गुस्सा करके, कंप्लेन करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। दूसरा रास्ता क्या दिखता है फिर? घर वालों को बताते हो, शायद वो कुछ कर पाए। इंटेंशन इज गुड, ओके, वो लेकिन पर्सनल एक ही पर्सन के शायद ज्यादा सोचते हैं ना, एक पर्सन से। मतलब जैसे अगर मेरे पेरेंट्स है तो मेरे बारे में सोचेंगे, सामने वाले पे सोचेंगे, लेकिन वही ना, प्यार बचपन से देखो साथ रहना। पेरेंट्स हमेशा यही पहली सलाह वो यही देंगे, बेटा कोई बात नहीं, तो एक बार बात करके देख, वो समझ जाएगा। सही बात है। और जो भी सलाह ले रहा है ना, वो बात करके देखेगा। किसी भी पेरेंट की इंटेंशन नहीं होती अपने बच्चे का घर तोड़ना। यस। पर गलत फहमियां ये हो जाती हैं, इसके पेरेंट्स ही घर तोड़वा रहे हैं। पेरेंट घर नहीं तोड़वा रहे, वो अपने बच्चे का पेन नहीं देख पा रहे। सही बात है। तो वो पहले यही बोलते हैं कि ठीक है बेटा तू समझा के देख ले, आप समझा के देख लो। हाँ। अब ये होता है कि नहीं मैंने समझाया, नहीं समझ रहे हैं, तो बेटा मैं आ जाऊं, मैं समझा के देखता। अब जहां ये वाला स्टेज आता है कि हस्बैंड को लड़की के घर वाले समझाने आते हैं, यहाँ ईगो आ जाती है। मुझे दुनिया के सामने बता दिया कि मैं तेरी परवाह नहीं करता, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मेल ईगो आ जाती है। मेल ईगो आ जाती है। दैट मीन्स मैं इतना कुछ कर रहा हूँ घर के लिए, वो सब बेकार है। तुम मुझसे कहती, अब कहते मैंने कहा तो था। हाँ कहा था, लेकिन उन्हें इन्वॉल्व करने की क्या नीड थी? अब ये मैं जो आपको बता रही हूँ, ये हमारी कम्युनिटी में जितनी भी क्वींस हैं, यही गलती करने के बाद आती है। ओके। इस गलती के बाद हस्बैंड विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मीन्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जो एक प्यार था ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें खुद फीमेल्स को फील होता है कि विपुल वो नहीं है। अब एक लाइफ कट रही है, प्यार खत्म हो जाता है, प्यार खत्म हो जाता है। और अब मैं अगर अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि पहले वाली बात नहीं है, तो वो यही कहते हैं चल तो रहा है, ठीक तो है, ठीक है। तो तुझे शिकायत थी इस चीज की, और मैंने वो चीजें कर दी सॉर्ट आउट, अब भी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं? तो प्रॉब्लम आपके हस्बैंड का बिहेवियर या उनकी कोई प्रॉब्लम, आदत कह लो, कि कहते हैं ना मेरे हस्बैंड में ये आदत है, ये सुधार दो। प्रॉब्लम ये नहीं होती, हर इंसान की आदतें अलग ही होती है। ओके। आप ये देखो आप क्या चाह रहे हो। अब हमेशा फीमेल्स को यही रहता है कि मेरे हस्बैंड 10 बजे से पहले घर आ जाए, फॉर एग्जांपल। पर 10 बजे से पहले घर क्यों बुलाना है? ट्रस्ट, आई थिंक सो रीजन, कि बाद में क्या होगा। वो उसे पता है, वो ट्रस्ट की वजह से कह रही है। हाँ। या फिर वो इस वजह से कह रही है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, घर जल्दी नहीं आते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आप उस चीज पे वर्क करो ना, रादर देन सामने वाले को कंट्रोल करने के। समझ रहा हूँ।
दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ और है। यही चीजें सही करनी होती है। ओके। तो अब मैं अगर अपने हस्बैंड से शिकायत करूं कि आप मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हो, हाँ। तो सीधा सीधा बता दो ना मुझे आपके साथ घूमने जाना है। नहीं, आपको समझना चाहिए। ये रिलेट ये कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आप बताओ। सा ये समझो कि हस्बैंड लोग नहीं समझ पाते। मैं उनके साइड नहीं ले रही हूँ, बट नॉर्मली देखो तो अगर आप उन्हें क्लियर मैसेज दोगे ना तो वो आपकी हर बात करेंगे। तो बेसिकली लड़कियां समझा नहीं पा रही है ढंग से, कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, गैप आ गया। कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रही है। ओके। गैप तो तब कहेंगे हो ही नहीं पा रहा हो ही है, नहीं पा रहा बट आप रॉन्ग कम्युनिकेट कर रहे हो। Okay. आप कहना कुछ और चाहते हो, इनडायरेक्टली आप उस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हो, इससे अच्छा डायरेक्ट बोल दो। डायरेक्ट, पर डायरेक्ट भी तो बोलना नहीं आता ना। हम बिना ब्लेम के बोले कैसे, हम बिना कंप्लेन के बोले कैसे, हम बिना कंपेयर करें बताएं कैसे कि मेरे उसका भाई को देखो, मैं तो अपने घर में खुश थी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये गलती हस्बैंड भी करते हैं, अच्छा, पर मैं फीमेल्स की क्यों बात कर रही हूँ, मैं कोच नहीं करती हूँ। तो कंप्लेन करने के या कंपैरिजन करने के बजाय अगर आप सीधा सीधा बता दो मुझे क्या चाहिए, तो वो पूरा करेंगे। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है वो सीधा सीधा बताती हैं, वो तब भी पूरा नहीं करते। यहाँ पे भी होता है कि आपकी यहाँ पे टोन आ जाती है। आप रिक्वेस्टिंग वे में कह रहे हो, या आप ऑर्डर दे रहे हो, या आप टोंट कस रहे हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती है, जो हमें खुद नहीं दिखती। मैं तो सही हूँ, तो सामने वाला कह रहा है मैं भी सही हूँ, तो गलत कौन है? आज आप अपनी वाइफ की 10 कंप्लेन लेके मेरे पास आए हो। हाँ। मैं आपकी वाइफ को बिठा दूं आपकी जगह, वो भी 10 कंप्लेन 10 की 20 बताएगी। हाँ, वाइफ के पास आ गलत कौन है? ऑफ कोर्स मेल पर्सन। कोई भी नहीं गलत है। क्यों? गलत कोई नहीं होता। अच्छा, बात ये है कि हम एक दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली जो हम कहना चाहते हैं वो हम सही से नहीं क्लियर कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे। नहीं है। देखो, प्रॉब्लम सामने वाला इंसान नहीं होता। ओके। प्रॉब्लम या तो उसकी कोई हैबिट है या कुछ बिहेवियर है। आप उस पे वर्क करने की बजाय आप ये बताते हो तुम गलत हो। ओके। जैसे अभी एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। आपके बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है, वो पढ़ता नहीं है, उस पर वर्क करोगे या उसे बताओगे तो नालायक है? ठीक है, आप ये कह रहे हो बेसिकली कि जो गलती कर रहा है, जो उसके अंदर कमी है, वो आप उसके बारे में बात करो। अदर देन दैट कि तू नालायक है, उस पर्सन को हिट करो। उसको हिट नहीं करो। जब ये पहली स्टेज होती है शादी टूटने की, जब हम सामने वाले को ये बताते हैं कि कितने बेकार इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं। अभी ये मेल साइड से भी बता देती हूँ। लड़की शादी होके जाती है, हाँ, उसके बाद देखो उसकी भी तो लाइफ चेंज हो गई। सुबह 5 बजे ही उठेगी, पूरे घर का काम करेगी, उसके बाद फिर कमियां निकाली जाती हैं। तुझे तो खाना बनाना नहीं आता, और तो हमारे यहाँ तो 5 बजे उठ जाते थे, तुम तो महारानी की तरह 8 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे मायके से ये नहीं आया वो नहीं हुआ। कितना गलत है। तो मतलब एक दूसरे पे सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करी जा रही है। हाँ, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप ये देखो एक्सेप्टेंस कहाँ है। हम लड़कियां ये बोलती हैं कि मैं घर जाती हूँ मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज इट इज। मैं दोनों जगह से देखती हूँ। यहाँ पे पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा रोल आता है। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए। देखो आजकल हर कोई वर्किंग है, लड़कियां वर्किंग है, सही बात है। पहले का टाइम अलग था कि लोग 4 बजे 5 बजे उठते थे, तो वो सोते भी तो जल्दी थे ना, 8-9 बजे। रात को काम ही नहीं होते थे, इंटरनेट कहाँ था, लाइट कहाँ थी। लेकिन अब रात को बैठ के 12-12 बजे तक काम भी होता है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और अगर उठते भी हैं तो उसके बाद हस्बैंड को भी काम पे जाना है, जॉब पे जाना है, वाइफ को भी जाना है। अब आप उम्मीद कर रहे हो कि वाइफ 5 बजे उठे, जिसकी नई शादी हुई है, 5 बजे उठे हमारी बहू, उसके बाद वो घर का सारा काम करे, उसके बाद वो काम पे जाए, फिर वो आके घर का सारा काम करे। ओके, बर्डन दे दोगे यार, कैसी लाइफ हो गई उसकी। लिटरली वो एक नौकर की तरह फीलिंग आ जाएगी कि यार मैं तो शादी इसलिए किया था क्योंकि शायद सिक्योरिटी मिले, ये मिले, लेकिन वो चीजों की जगह ये सब चीजें। और यहाँ वो चाहती है हस्बैंड से कि मेरे लिए स्टैंड लो। सही बात है, ठीक है ना। हस्बैंड स्टैंड ले पाते हैं, ऊपर से सेल्फ रिस्पेक्ट और डाउन हो रही है ना। हाँ, और ऊपर से आप, तो यहाँ पेरेंटिंग का भी तो रोल है। ओके, क्या इन लॉज को नहीं समझना चाहिए? यहाँ समझना चाहिए। क्या इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता? अगर दोनों वर्किंग हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो क्या एक मेड नहीं रख सकते आप? परफेक्ट सॉल्यूशन। अगर वाइफ कहती है हस्बैंड को आप भी करो ना साथ में काम,
दैट इज नॉट गुड। मेरा बेटा नहीं करेगा, बहू करेगी, क्योंकि हम तो शुरू से करते आ रहे हैं। चेंज होने की जरूरत है, टाइम चेंज हो चुका है, ये तो पुराने ख्यालात तो छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने पड़ेंगे। और एक स्टडी के अनुसार इंडिया में नंबर 1 रीजन डिवोर्स का इन-लॉज भी है। अच्छा, इन लॉ के कारण हमारे देश में डाइवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू चेंज। ओके। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि ये सब चीजें इन लॉज की वजह से भी क्रिएट होती है, ठीक है। तो हमारे देश में डाइवोर्स का रेट वैसे कितना है अभी? डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन अदर कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। बहुत कम है। लेकिन अगर जैसे हम अपनी संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, हमारे यहाँ तो डिवोर्स शब्द को ही बहुत बुरा माना जाता था, ठीक है। पर बीच में चीजें ऐसी आई जहाँ पर आप कह लो फीमेल्स पे अत्याचार, फिजिकल वायलेंस, ये चीजें हुई, तो डिवोर्स को एक सहारा इस तरीके से लिया गया कि फीमेल्स एक अच्छी लाइफ जिए। वो क्यों ऐसी लाइफ जी रही हैं जहाँ उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज के टाइम में पेशेंस लेवल हो गया है खत्म। लोग शादी पे वर्क नहीं करना चाहते, उन्हें सीधा लगता है ठीक है, द अदर पर्सन इज नॉट फिट टू मी, डिवोर्स दे देते हैं। इसलिए भी डिवोर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर आप डिवोर्स देके जा रहे हो ना उस इंसान को, अगली शादी में जाओगे तो अलग पर्सन है, अलग चैलेंज आएंगे, एकदम नए से शुरुआत करनी पड़ जाएगी दोबारा, चैलेंज भी अलग आएंगे। और पिछला जो बैगेज लेके जा रहे हो डिवोर्स का, उसके ट्रस्ट इश्यूज पहले क्रिएट हो गए मन में तुम्हारे। आप उस सामने वाले इंसान को ना पहले वाले इंसान से कंपेयर करोगे सबकॉन्शियसली। होता है। उसने वो कुछ किया, वो भी वही करता था, ट्रिगर हो गया। अब क्या करना है? फिर एक और छोड़ दोगे क्या? फिर तीसरी? बस ऐसा है। अगर आप शादी करने जा रहे हो ना, हाँ, आप शादी करो, ओके, बहुत अच्छी बातें करनी भी चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये लाइफ स्किल आनी चाहिए कि अगर एक मैरिज खराब हो रही है और ये स्टेज आएगी, ये लॉ है, इसे कोई टाल नहीं सकता, ठीक है, उसमें क्या करना है? अगर एक इंसान को भी आता है ना, तो वो दूसरा इंसान सीख जाता है। वी हैव मिरर न्यूरॉन्स, वो वर्क करता है इतना ब्यूटीफुली कि हम सामने वाले को देख के वो चेंज हो जाता है, कॉपी करते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या है मिरर न्यूरॉन्स? होते हैं बेसिकली, मिरर समझ गए ना, शीशा, रिफ्लेक्शन। तो ये कई तरीके से अभी ठीक है एक्टिविटी करते हैं, ओके, ठीक है। अब मैं जो बोलूंगी आपको मेरे साथ करना होगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूंगी। हाँ, सीधा हाथ उठाओ, उठा लिया, अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है जैसे जैसे मैं बोलूंगी, ठीक है। 1 फास्ट, 1 2 3, टच योर चिन। ये अच्छा, ओके। तो ये है मिरर न्यूरॉन्स। आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, नहीं, नहीं सॉरी, मैंने तो जस्ट आपके एक्शंस कॉपी करे, बट आपकी नहीं सुनी। तो दे कॉपी, ओके। तो वो 2-3 तरीके से काम करते हैं। पहला अगर आप देखो, वो काम करते हैं, हम कुछ देखते हैं, हाँ, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, फायर होते हैं, हाँ, सामने वाले का पेन समझ में आता है, हाँ, हाँ, और वो चले जाते हैं। इट इज लाइक, आपने देखा होगा, हम मूवी देख रहे हैं, सामने कोई सीन आया, सडनली मैं रो पड़ी। क्यों? मुझे नहीं पता स्क्रिप्टेड है, मुझे नहीं पता बेवकूफ बना रहे हैं, आपको नहीं पता ये एक्टिंग हो रही है, बट मिरर न्यूरॉन्स को नहीं पता। उन्हें तो वो पेन समझ में आया। ओ माय गॉड, एक सीन है जहाँ पे मम्मी रो रही है, हाँ, उसका बेबी एक्सीडेंट में मर गया, तो फील होता है, ओ माय गॉड, क्या बीत रही है इस पे। इवन स्क्रिप्टेड है, हाँ बिल्कुल, एक्टिंग है। मिरर न्यूरॉन्स एम्पैथी का जो रोल होता है वो मिरर न्यूरॉन्स से प्ले करते हैं, तो आपको वो पेन समझ में आता है, ओके। बट अभी हम जिस तरीके से अपने पार्टनर को समझाते हैं, उनसे बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, नैगिंग करते हैं, बेगिंग करते हैं, कि उनके मिरर न्यूरॉन्स फायर ही नहीं होते, ठीक है। आपको इन चीजों पे वर्क करना होता है, हाउ टू कम्युनिकेट विद माय पार्टनर, ठीक है, कि वो समझे कि मैं किस पेन में हूँ। रॉन्ग कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा हो रही है, गेट इट। दूसरा फर्क जो मैंने आपको बता दिया, हाँ, मेरे हस्बैंड चेंज कैसे होंगे, विपुल हो तो एनरोल ही नहीं कर रहे हैं, तो भी है मिरर न्यूरॉन्स, दे कॉपी। जब आप किसी से सही तरीके से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो वो सीखता है। आप ये देखो, एक दिन में घर का कल्चर चेंज नहीं होता, धीरे धीरे होता है, बिल्कुल। एक छोटे बच्चे को जब हम मंदिर लेके जाते हैं, ठीक है, तो हम मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या पहले दिन बच्चा हाथ जोड़ता है? नहीं, वो शायद टैप छुएगा, वो फूल छुएगा, वहां पे जाके कहेगा घर चलो, देखेगा पहले वो सब क्या है। दूसरे दिन
मम्मा ने हाथ जोड़े, वो भी हाँ, कोशिश करेगा, ऐसे ही सही, ऐसे ही सही, हाँ, ऐसे ही सही, ऐसे ही सही, कैसे भी करके करेगा। तीसरे दिन, चौथे दिन फिर वो देखेगा कि नहीं, अच्छा ये भी, हाँ ये छूना है, करना है, प्रसाद भी लेना प्रसाद भी लेना है। फिर देखेगा कि नहीं यहाँ पे चप्पल बाहर उतारनी है। हाँ। धीरे धीरे सीखेगा ना। हाँ, अभी आपके घर का कल्चर बन गया है लड़ाई झगड़े वाला, लड़ाई ब्लेम झगड़े गेम वाला। तो अगर आप सोचो कि एक ही दिन में जादू हो जाए, नहीं होगा, टाइम लगेगा। पर आप घर का कल्चर चेंज कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट टेक्स टाइम। एक वही इंसान है, देखो कल्चर के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। एक वही इंसान है जो सड़क पे कूड़ा डाल देगा, वही इंसान है जो एयरपोर्ट पे कूड़ा नहीं डालेगा, क्योंकि आप वहाँ सही कह कूड़ा रहे हो। डालने का कल्चर नहीं है। तो अभी आप ये देखो आपके घर का कल्चर क्या है। ओके। आपने खुद अपनी मैरिज में एक दूसरे के साथ क्या कल्चर अपनाया हुआ है, क्या तौर तरीके हैं, क्या बिहेवियर है। ओके। तो आप खुद चेंज हो ना पहले, सामने वाला तो खुद चेंज हो जाएगा। पर हम यहाँ पे गलती ये करते हैं, हमें लगता है द अदर पर्सन इज रॉन्ग, उसे सही होने की जरूरत है, आई एम राइट। हमें पहले खुद को सही करना है, खुद को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमारा स्पाउस हमारा ही रिफ्लेक्शन है। ओके। तो आप अपने को सही करो, हाँ। रिफ्लेक्शन भी सही हो जाएगा। अच्छा मैम, जैसे कि मैंने देखा कि आप वुमेन्स को कंसल्ट करते हो, वुमेन्स को ही सब कुछ देते हो कोचिंग, तो सिर्फ वुमेन्स क्यों, मतलब लड़के क्यों नहीं? नहीं, कोचिंग तो मैं लड़कों को भी दे सकती हूँ। हाँ, लेकिन अभी तक क्यों नहीं? नहीं, मैंने पहले मेल फीमेल दोनों को ही कोच किया है। ओके। ठीक है, बट फीमेल्स को कोच करने के बाद ये चीज समझ में आई कि जितना फीमेल्स ब्यूटीफुली रिलेशनशिप में जान डालती है ना, ओके, उतना मेल नहीं डालते, नहीं डालते, या डालना नहीं चाहते, नहीं कहेंगे, नहीं डाल पाते। Okay. क्योंकि उनका ध्यान रहता है पैसा कमाना, सक्सेस। ठीक है, घर में आ तो रहा है, समझ रहे हो, समझ पैसा रहा आ तो रहा है, वाइफ की सारी जरूरतें पूरी हो तो रही हैं, कहाँ कमी रह रही है, यही तो अच्छा लाइफस्टाइल होता है, खुश तो है, चाहिए क्या, हूँ। सब चीज तो सही है। और जब कभी वाइफ कहती भी है ना, आई एम नॉट हैप्पी, तुम टाइम नहीं देते हो, तुम प्यार नहीं करते हो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे किया जाता है प्यार, अभी तो शॉपिंग कराई कल, अभी इसने बोला था मैं घुमाने भी लेके गया, एवरीथिंग इज ओके, करूँ क्या। तो एक शादी में आपके हिसाब से विमेन ज्यादा एफर्ट लगाती है या फिर मेल? विमेन बहुत एफर्ट लगाती है, मेल तब लगाते हैं जब थोड़ी खराब हो जाती है शादी। अच्छा, जब बैंड बजती है तो फिर तब उन्हें लगता है कि अरे ये तो डिवोर्स तक जा रही है बात, हाँ, मैं तो ये नहीं चाहता था। ये नहीं चाहता देखो था। इंटेंशन तो मेल की भी नहीं खराब है ना, हाँ, वो हाँ। किसके लिए कमा रहे हैं, इस तरीके से देखो। अच्छा, इसका एक और रीजन बताती हूँ मैं आपको। बताओ बताओ, मजा आ रहा है। एक चीज बोली जाती है कि वाइफ बोलती है ना, मेरे हस्बैंड इमोशनली सपोर्ट नहीं करते। हाँ, समझते नहीं है, इमोशनल सपोर्ट नहीं इमोशनली मेरी इमोशंस को नहीं समझते। करते। अभी परसों, हाँ 2 दिन पहले भी मैंने कॉल ली, ओके। जहाँ उन्होंने बोला कि मैं पूरी रात रोती रही, मैं इतना हर्ट थी। ठीक है, उन्हें मेरा रोना नहीं दिखा, वो अदर पर्सन का दिख गया कि मैंने उसे ऐसा बोल दिया और वो हर्ट हो गई। मेरा पेन ही नहीं समझते हैं। अब इसके लिए आप बताओ वैभव, कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अब मतलब थर्ड पर्सन ठीक है, लेकिन जैसे तुम जानते हो उनका तो आई थिंक सो पहले करना ही चाहिए। कैसे वो कैसे समझे पेन को, हाँ, है ना। देखो ये भी है। समझो, लड़की की और लड़के की हाँ। परवरिश बिल्कुल डिफरेंट होती है। सही बात है। ऐसा नहीं कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उस तरीके से नहीं। हाँ, लड़की को चोट लगेगी, घर में सब चुप कराने आ जाएगी, सब आते हैं, अरे मेरा बेटा, अरे गुड़िया। लड़का रोता है, कोई नहीं आता है। तू रो रहा है, ये लड़का है, लड़का है क्यों रो रहा है? ब्रेव बन। हाँ, लड़के रोते नहीं है। अब मूवी में देखा था, मर्द को दर्द नहीं होता, क्या बेवकूफी है। तो जब आप बचपन से ये दिखा रहे हो, पेन नाम की चीजें नहीं होती। मूवीज में भी यही दिखाया जा रहा है। मूवीज में, घर में भी आप देखो, लड़कों पे कितना बर्डन होता है। सही बात है। तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप लड़के हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो बहुत अच्छे से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर होता है ना। लड़की को थोड़ा सा भी दुख होता है वो रो देती है, सब चुप कराते हैं। लड़का रो भी नहीं सकता, नहीं रो सकता है, अंदर घुटता है। तो वो जो उसका पेन है वो कैसे समझ में आएगा जब वो पेन आपने उस लड़के को लेने ही नहीं दिया। आपने उसे अलाउ नहीं किया, बेटा रो ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू भी तो इंसान है। इसलिए हमें नहीं पता चलता कि एक रोना क्या है। स्ट्रॉन्ग हम तो स्ट्रॉन्ग ही बनते गए इंटरनली। डीप इनसाइड एक सॉफ्ट साइड आपका भी है। बहुत ज्यादा।
क्यों अभी जब ये मैच होते हैं तो मैंने तो धोनी को भी रोते हुए देखा है, हाँ वो सीएसके के टाइम रोहित पे शर्मा रोए थे, को रोते हुए देखा है, अभी वर्ल्ड कोहली कप को के रोते टाइम हुए पे, देखा है। अभी ये वर्ल्ड कप के टाइम पे तो रोए थे। क्यों रो रहे हैं? इमोशंस है सबके, और हमने कहाँ अलाउड किए हुए हैं उन्हें रोने के लिए? सक्सेस हो सक्सेस पे। रिलेशनशिप में क्यों नहीं खुल के वो आ रहे हैं? परफेक्ट। हमने कभी एज अ पेरेंट बच्चों को बोला ही नहीं बेटा इट्स ओके यू कैन क्राई। तो ये पेरेंटिंग में ही प्रॉब्लम है ऐसे। ओके, नाउ आई कैन रिलेट ऑल द थिंग्स। तो अलाउ करो इन्हें भी, वो रो सकते, क्यों नहीं रो सकते? हाँ। तो वो पेन समझेंगे, जब वो पेन उनके मिरर न्यूरॉन्स फायर कैसे होंगे? वो तब फायर होते हैं ना जब उस इमोशन को, वो चीज को हमने जिया है। हमने जिया ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो रो क्यों रही है, उसे लगता है ब्लेम कर रही है, मेरे ऊपर डाल दिया, भागो भागो यहाँ से, फिर ये शांत हो जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा। क्योंकि क्या हुआ है, आज तक लड़कों को स्पेस ही तो दिया है, चुप हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। तो वो भी वही कर रहे हैं सेम, और फीमेल्स को तो वो नहीं चाहिए ना। आप ये कहना चाहते हो जो लड़कों पे बीती है वो वैसे ही ट्रीट करते हैं सामने वालों को कि ठीक है ना, वो लाइफ को आपने जैसे देखा है, हाँ, आप वैसे ही तो देखोगे ना लाइफ को। ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि लड़के इमोशंस को समझ नहीं पाते, और अगर वो समझ भी पाते हैं उन्हें नहीं पता होता ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि उनको तो यही बोला गया था ना कि हो जाएगा सब ठीक। पर फीमेल्स को चाहिए होता है कि कोई उन्हें सुने समझे। दैट इज द रीजन, जब वो परेशान होती है वो सीधा घर में फोन लगाती है, फ्रेंड्स को फोन लगाती है एंड वेंट आउट। छुट्टी, उन्हें वेंट आउट करना होता है। उन्हें चाहिए कि अब मैं परेशान हूं तो किसे बोलूं, निकलना है बाहर होता अंदर मौसम। ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है। आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज करनी चाहिए लव मैरिज? आप अरेंज मैरिज करो, आप लव मैरिज करो, लेकिन जब तैयार हो तब करो। ठीक है, मतलब इस सब के लिए आपके पास मतलब होनी चाहिए कि शादी चलेगी कैसे, एक प्रोसेस आपके मन में होना चाहिए। चलेगी कैसे? अभी मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, मैं ये देख के शादी नहीं कर रहा मैं 30 का हो गया, या मैं 28 या 27 की हो गई। आप रेडी हो, आपको पार्टनर की नीड है, या घर वालों ने बोला कि बेटा अब हमें बहू चाहिए और आप चल दिए बहू लाने? ज्यादातर लोग तो घर वालों के प्रेशर से ही शादी कर लेते, भाई उम्र हो रही है शादी करा दो लड़के की, या लड़के की शादी करा दो। वो तो अभी वो अपना बैचलर वाली लाइफ से ही बाहर नहीं आ रहा, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। हाँ, ठीक है। तो पहला तो यही होना चाहिए, आपको नीड होनी चाहिए एक पार्टनर की कि यस आई एम सक्सेसफुल, सब चीजें हो गई हैं, नाउ आई वांट कि ये सब चीजें मैं किसी के साथ बांटूं, मेरा एक लाइफ पार्टनर हो, है ना। हाँ। दूसरा, आपको कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट मीन्स प्यार मोहब्बत से सिर्फ नहीं चलता सब कुछ। कमिटमेंट होनी चाहिए, मुझे इसी पार्टनर के साथ लॉयल रहना है लाइफ टाइम। ठीक है। चीजें बिगड़ेगी तो मैं संभाल लूंगा, मैं सीखूंगा। ठीक है, एक कमिटमेंट। और तीसरी चीज आपकी हो गई कि आप किसी के प्रेशर में शादी नहीं करेंगे। ओके। और अगर शादी तय हो जाती है, उसके बाद आप उस पार्टनर से कम से कम भी 5 महीने 6 महीने कम्युनिकेट करके उसे समझोगे। ओके। आप एक अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ नहीं काट सकते जो अनजान है। जैसे पहले शादी हो जाती थी, रिश्ता तय हो गया, शक्ल भी नहीं दिखाते थे, शक्ल भी नहीं देखी, और बीत रही है। अब कई लोग बोलेंगे अभी कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल शादी तो वो चलती थी ना, उनसे जाके पूछो। वो आपने जो बोला इनविजिबल डिवोर्स, हाँ 90s के बच्चों ने बहुत देखे हैं। मतलब वहां पे ये था कि हमारे इंडिया जैसे रीति रिवाज है तो डिवोर्स नहीं देंगे ताकि बाहर की संस्कृति सब खराब ना हो। लेकिन अब तो चेंज हो गया, अब तो दे देते, अब तो ऐसे। तो अब आप पहले उस इंसान के साथ अच्छे से उसको जानो समझो, उसको अपना फ्रेंड बनाओ, दोनों एक आप ये देखो कि हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अब ये नहीं है कि डिफरेंसेस है तो छोड़ दो, अब ये देखो इन डिफरेंसेस पे हमें वर्क करना है। हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं एक दूसरे को कि ठीक है मुझे पता है सामने वाले के अंदर ये कमी है, पर ओके है मेरे में भी तो कमी है, तभी तो कंप्लीट करोगे। परफेक्ट कौन है? कोई भी नहीं है। और हमारा पार्टनर हमेशा हमारे से उल्टा ही होता है, ऑपोजिट, नॉर्थ साउथ, हाँ। आपस में लगे हुए हैं, और अट्रैक्शन होता ही ऐसे है। सही बात है। एक कम बोलने वाले को ना ज्यादा बोलने वाली वाइफ ही पसंद आएगी, और फिर वो बाद में लगता है सिर में दर्द, क्योंकि आप रेडी नहीं थे। हाँ। तो रेडी भी रहो, फिर उस इंसान के साथ घुलो मिलो, बात करो, उसके भी गोल जानो। आप ये देखो वो लाइफ में क्या चाहता है, या फिर क्या चाहती है, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ क्या, इस चीज में कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, उसकी थिंकिंग मेरे घर वालों की थिंकिंग से कितनी डिफरेंट है, क्या मैं अपने घर वालों को भी समझा पाऊंगा। ठीक है। आपके घर वाले आपको कुछ समझते ही नहीं है, हाँ। आप बोलते ही नहीं उनके आगे, और आप एक पार्टनर ऐसा आ रहा है जो खुले विचारों का है,
तो ये सवाल हमें शादी करने से पहले सोचने सारी चाहिए। चीजें ही, वैक्सीन तो पहले ही लगाओगे ना, बाद में तो इलाज होता है। तो जो मैं कोचिंग कराती हूँ ये इलाज है, वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन नहीं लेकिन है। अगर आप पहले कर दो तो ये वैक्सीन का काम करेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरेंज मैरिज ज्यादा टिकती है लव मैरिज, आपके एक्सपीरियंस पे क्या है? जिस रिलेशनशिप में, जिस हाँ। मैरिज में हाँ हाँ हाँ, कपल एक दूसरे को समझ गए, ओके। बस वही मैरिज टिकती है। समझने का खेल है और एक सही से समझाना, समझने का, एक दूसरे से को प्रायोरिटी देके चलना, ओके, प्रायोरिटी, ठीक है, उसमें कमिटमेंट होना, कमिटमेंट, समर्पण होना, ओके। ये सारी चीजें लगती है भाई। ऐसे ही शादी नहीं हो जाती। तो ये देख के शादी मत कर लेना कि बहुत सुंदर बाला है, चलो इससे शादी कर लेते आपने हैं। मुझे डरा दिया कि शादी करूं या ना करूं आगे। नहीं, करो करो, लेकिन इस तरीके से नहीं। प्रिपेयर होके कि हाँ, क्या मैं रेडी हूँ, पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या वो पार्टनर मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए परफेक्ट है आगे के लिए। परफेक्ट नहीं होता, नहीं, फिर मैं नॉट कह रही हूँ। परफेक्ट, हाँ बट हाँ, आप कुछ चीजें तो देखोगे ना उसके अंदर, बिल्कुल। और फिर वो चीजें आप, अगर आपको लगता है कि हाँ इन चीजों पे वर्क किया जा सकता है, हाँ, तो उन चीजों पे स्टार्टिंग से ही वर्क करो। स्टार्टिंग से आपको work करो। पता होना चाहिए मेरे पार्टनर की हैबिट है। अब लाइक लड़की को पता होना चाहिए मेरे पार्टनर की हैबिट है कि उन्हें फ्रेंड के साथ पार्टीज करना पसंद है, और पता लगा उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो कंट्रोल करेगी, लाइफ नहीं चलने वाली। सही कह रहे हो आप। वो कहेगी क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है, अब तो मैं आ गई ना जिंदगी में, तो? अब तो आप शादी देखो, बच्चे देखो, उसको घुटन होगी। तो ये स्पेस देना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए मेरे हस्बैंड की ये नीड है, उसे पार्टीज पसंद है, तो कोशिश करो आप ज्वाइन करो। वो मना थोड़ी ना कर रहा है साथ में, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो ठीक है, उनको तो जाने दो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें देखनी। बेसिकली पहले तो आप क्लियर करके चलो जो आप पहले से हो, वैसी शादी के बाद, मतलब ये नहीं कि आप कोई चीजें छुपा रहे हो, आफ्टर मैरिज वो पता चल रही है और बता रहे हो, तो सामने वाले को भी उसमें और इंक्लूड करो। ये पता तभी चलेगा आपको जब आप एक अच्छा टाइम डालोगे। आप Time. सोचो कि हाँ फोन पे बात हो गई थी, उसने तो ऐसे ऐसे बोला और वो तो यही करने वाली है, और जब शादी हो गई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तब तो एक्साइटमेंट है ना। मजा आता स्टार्टिंग में, वो हाँ, शादी तो हुई है मेरी। आप मिलो जुलो, वो टाइम चला गया कि हाँ, पर्दों हाँ, के पीछे रह हाँ। रहे हैं और शादी के बाद आपको पता लग रहा है कि आपका पार्टनर कौन है। वो टाइम चला गया वो टाइम। तो आप लाइफ टाइम एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी अपनी बिताने जा रहे हो, ऐसे ही किसी के साथ बिता लोगे? नहीं, खाना तो चूज करके खाते हो कि बर्गर में भी कौन सा खाना हम है, तो पार्टनर ऐसे ही ढूंढ लोगे। खाने से पहले ये भी चूज करते कि देखना क्या है। फिर हाँ, तो पार्टनर में ये चीजें नहीं देखोगे, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप शुरुआत में ही प्रिपेयर हो, शुरुआत में ही इन चीजों को सही करके चलोगे, मैं ये नहीं कह रही फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ। आएंगी, बट आपको पता होगा। ओके, और जो कोचिंग है ना मैरिज की, ये तो सबको लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। हमारी एक कम्युनिटी में एक हमारी क्वींस बोलती हूँ मैंने, ओके, एक क्वीन ने बोला था कि मैम कितना खर्चा करते हैं मम्मी पापा, है ना, गाड़ी और इतना दहेज देते हैं, डाउरी। हाँ। काश वो आपका कोर्स दे देते गिफ्ट में, आज मेरी शादी ना टूटती। डाइवोर्स हो गया था। हाँ, ओके, मतलब डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, स्टार्ट हो गया था। ओके, कह रही कितना सिंपल है सब कुछ करना, काश ये मिल जाए तो हम पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। ना वो गाड़ी काम आ रही है, ना वो दहेज काम आ रहा है। दहेज की बात आपने करी है, अभी दहेज पे एक अतुल संतोष का एक केस चल रहा है, अभी रिसेंट में बहुत वायरल है कि पहले उन पे डाउरी का केस हुआ, बीवी छोड़ चुकी थी, फिर डाउरी पे केस करा, एंड देन केसेस बढ़ते गए, अलग अलग चीज़ों पे मेंटली हरास करा गया उनको, बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हुआ, एंड जज भी जो उनकी बीवी थी निकिता, उनके साइड के ही थे, तो वो भी जज भी, तो दे दो ना इनको पैसे, क्या ही जाएगा। और अकेले में अतुल संतोष से कहना कि 5 लाख दे दो, मामला रफा दफा कर दूंगी, ये सब चीज़ें हुई। फिर डाउरी की केसेस, ये चीज़ें कि ये तो ऐसा है, पर्सन ऐसा है, फेक केसेस लग के उस पर्सन ने सुसाइड कर ली। और आज के डेट में भी पुलिस तो लगी पड़ी है, निकिता के घर में गई तो घर बंद है, घर में कोई है नहीं। कितना टाइम की शादी थी ये थी आई थिंक सो, ये मैंने अभी ढंग से देखा नहीं, आई थिंक सो होगी अभी रिसेंट में, ये तो रिसेंट है ना। हाँ, तो ये रिसेंट शादी टूटी है, इतना मुझे पता है। ये शादी नहीं है, ओके, ये इंटेंशन ही गलत थी। शायद पैसा कमाना था, शायद पैसा ऐंठना था। तो ऐसा भी होते हैं, क्यों नहीं होते? कुछ लोग शादी जस्ट फॉर कि आगे जाके प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। हाँ, ओके, तो ये वो उन शादियों में शायद नहीं आती है, आई एम नॉट क्लियर, बट ऐसा हो सकता है कि ये पैसे के लिए शादी की गई हो। पैसों के लिए थी वो, न्यूज यही आउट हुई है क्योंकि कि न्यूज जो आउट हुई है, पहली बात तो हमें नहीं पता होता कितनी सच्ची है, लेकिन अगर ये न्यूज आई है तो मे बी ये सब चीजें पैसे के लिए ही हुई। पहले मैं भी वही, जैसे आपने बोला ना कि
मीडिया में आया, क्या पता कितना सच है कितना नहीं है, बट जब उनके पर्सनली जो लॉयर जो उन्होंने अपॉइंट करे थे, उन्होंने सामने से बोला कि वो जो केस लेकर आए थे फेक केसेस है, इसलिए Fake मैंने थे। अप्रूव नहीं हाँ किया। तो वो तो हो वो तो सकता है वो पैसों के लिए ही हुई है हाँ। शादी। तो ऐसी शादियों को ना मैं पर्सनली शादी नहीं मानती, ये Okay. तो प्लान्ड मैरिज है कि हमें इस इंटेंशन से ही एंटर करना है, उसके बाद पैसा ऐंठना है, फिर ये तो- सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर, ये धंधा नहीं हो गया? हाँ बिजनेस बन गया ये तो ये इस चीज को ना हम जो रियल मैरिज है, जो सही में कमिटेड है, अच्छी इंटेंशन से की जाती है, उनसे मिक्स कर ही नहीं सकते। ओके ठीक है, ठीक है। और अब इसी का दूसरा साइड भी देख लेते हैं। देख दूसरा साइड ये है, ये तो हो गई कि हो सकता है इंटेंशन हो, लेकिन अगर आपकी शादी बहुत अच्छी जा रही है और एक टाइम के बाद डिवोर्स हो रहा है और वहां डिवोर्स पे भी ये एलिगेशन आ रहे हैं, तो ये एलिगेशन वकील के थ्रू भी आते हैं, क्योंकि आपका जो केस होता है ना उसे मजबूत बनाने के लिए वकील ये करते हैं कि भाई ये सब एक्ट नहीं लगाओगे धाराएं तो कुछ नहीं मिलने वाला। अब लड़की क्यों चाहती है कि मुझे सब ये चीजें मिले? उसे लगता है मेरा तो बेवकूफ बन गया ना शादी में, मुझे मिला क्या, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई, तो सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, लव कम अरेंज है, अभी कौन सी शादी बन गई? रिवेंज बन गया है। तो ये रिवेंज मैरिज हो जाती है, बदले लेते हैं लोग, हो जाता है ये। और ये फिर मैं बोल रही हूँ एक रात में नहीं होता, धीरे 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 होता है। अब जितना इग्नोर करोगे ना उतना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, अभी जैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का जो हुआ था, आपके नजर में वो क्या है, एक इनविजिबल डाइवोर्स है या फिर वो? देखो उनकी तो कोई चीज ना खुल के सामने आ ही नहीं रही है। पर न्यूज़ अभी में से न्यूज में ये हो रहा है कि शायद डिवोर्स हो जाएगा। अभी कह रहे हैं अभिषेक बच्चन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है हाँ। ना, एक अफेयर चल रहा है। कभी कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय अपने घर चली गई है, बट अगर देखें एक लंबे टाइम तक तो वो साथ रहे हैं, बहुत लंबे समय तक। तो अंदर क्या हुआ है और कब से चीजें बिगड़ी हैं? कंट्रोवर्सी में तो ये भी आया था कि ए दिल मुश्किल के बाद ये चीजें हुई हैं, क्योंकि उन्होंने बोल्ड सीन दे दिए थे ऐश्वर्या ने, उसके बाद शायद चीजें बिगड़ी हैं, तब से चीजें बिगड़ती गई हैं। तो रियलिटी इन लोगों की हमारे सामने नहीं आती, बट अगर डिवोर्स हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होंगे, कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे। अच्छा, ये पहले मेरे को जानना है कि एक शादी में लड़ाइयों के टॉप मोस्ट रीजंस क्या है? लड़ाई हस्बैंड वाइफ की पर्सनली Husband करोगे wife की उनके रीजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंस भी हो सकता है, हाँ। इन लॉज भी हो सकते हैं, Okay. टाइम देना ना हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, एक इंसान के ऊपर ही बर्डन आता जा रहा है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। और अगर इनसे हटके लड़ाई झगड़े परिवार वालों के देखोगे, इन लॉज के, तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि अगर उनकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही तो वो तब भी छोड़ देते हैं? देखो फाइनेंस है, नीड है, फिजिकल नीड भी है, ओके, तो कुछ भी चीज पूरी नहीं हो रही है तो रिश्ता टूट सकता है, टूट और सकता टूट है, जाता भी है। टूट जाता भी है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, आप अपनी शादी पे वर्क करो। जहां अगर आपको वीक पॉइंट पता चल गया है, हाँ। ये मेरी अच्छा बहुत अच्छी चीज बोली आपने, किया हाँ। क्या जाए। हाँ। सबसे पहले तो ना पर्दे में रहना बंद करो। अच्छा, लोग इतना डरते हैं, पता नहीं होगा अगर सामने वाले को ये पता लग गया मेरी शादी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी जितने भी लोग आते हैं हमारे पास कोचिंग या काउंसलिंग के लिए, हम किसी को पता तो नहीं चलेगा, मतलब इस घुटन में रहना मंजूर है, लेकिन आपको फेक लाइफ दिखानी है आई एम हैप्पी। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, यस मेरी शादी में नीड है काम करने की, मैं पेन में हूँ और ये पेन में जितना बर्दाश्त करती रहूंगी या फिर करता रहूंगा, ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने बच्चों को। बच्चे किसे देख रहे हैं? माँ बाप से ही सीखते हैं, जो चल रहा होता है घरों में सेम सिचुएशंस आती है आगे जाके उनके साथ भी। और फिर जब वो चीजें उनकी लाइफ में आती हैं, पहली बात तो मेरी शादी मैं नहीं सही कर पाई तो अपने बच्चों की क्या कर पाऊंगी? Perfect. तो हम सलाह देने के लायक भी नहीं रहते, हम खुद अच्छे से नहीं वो निभा पाए। तो अच्छा पेरेंट बनना है, अच्छा कपल बनो। ओके, अच्छा कपल बनना है तो अपनी शादी पे वर्क करो, उसके लिए एक्सेप्ट करो, यस नीड है मुझे अपनी शादी पे वर्क करने की, कुछ तो गलत हो रहा है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी गलतियां, करते ही नहीं है, सामने वाला गलत है ना, हाँ। एग्जिट निकलो बाहर, टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है हमारे पास। अच्छा, जैसे आपने मुझे बोला फॉर एग्जांपल 2 लोगों में लड़ाइयाँ हो रही है पति पत्नी में, और अगर एक पर्सन सारी चीजें डेली बेसिस पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे कि हाँ आज एक्सेप्ट कल एक्सेप्ट, सामने वाला तब भी बोलता जा रहा है, क्या एक टाइम आएगा कि सामने वाला ये चीजें देख के सुधरेगा? खाली एक्सेप्ट नहीं करना है ना, ओके, ये थोड़ी ना कि उन्होंने बोला हाँ जी आप गलत हो, हाँ जी मैं गलत हूँ, वर्क भी करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कटने वाली बात, हाँ जी कहो भागो। सॉरी दो तरह की होती है, एक सॉरी होती है टालने के लिए, सही बात है। है ना,
कि वाइफ को गुस्सा आ रहा है, हस्बैंड आए, अच्छा चल सॉरी, शांत हुई, है ना। ओ माय गॉड, एक सॉरी होती है जहाँ आपको समझ आया मैंने इसे तकलीफ दी, मैं उस चीज के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं करने वाला। सेकंड वाली सॉरी चाहिए, वो नहीं कि टाल दिया। हाँ, तो ये जो एक्सेप्ट करना है ना, जो आप बोल रहे हो सॉरी, ये सॉरी वो वाला नहीं होना चाहिए, फील भी लड़कों वाला, होना चाहिए और वर्क भी करना चाहिए उस पे। नहीं, हमारा ऐसा ही होता था। है ना, लड़कों वाला सॉरी। हाँ। हाँ यार सॉरी ना, चल हाँ, ठीक है, हो गई sorry। शांत, वो शांत नहीं हुई। ओके। ये पानी है, हाँ। इसमें मिट्टी है, वो नीचे बैठ गई आपके सॉरी बोलने से। अब जब लड़ाई होगी, चम्मच हिलेगा, ऊपर घुल जाएगी, और मिट्टी तो है, हाँ। नीचे वाली भी ऊपर आने वाली है। आने वाली है। फिर कहोगे वो पिछले वाली बात कहाँ से आ गई, वो सॉर्ट आउट कहाँ हुई। अच्छा, ये जो लड़ाइयों में एक और चीज होती है, लोग ना पास्ट की लड़ाइयाँ ले आते हैं, पुरानी वही पुरानी, वो लानी चाहिए। चाहिए तो कुछ होता ही नहीं, वो सॉर्ट आउट हुई। प्रॉब्लम ये कि वो सॉर्ट आउट नहीं हुई तो इसलिए वो आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ, ओके। क्यों नहीं आएगी, आपने उसे इग्नोर कर दिया और अब वो बात आई गई हो गई। हाँ। अब आपको लग रहा है बात निमट गई, पर वाइफ तो 10 साल पुरानी बात भी आपको बताएगी और पूरे सही तरीके से बताएगी, क्योंकि वो सॉर्ट आउट नहीं हुई। तो इसलिए हस्बैंड लोग प्लीज भागो नहीं, सॉर्ट आउट करो। आप ये कह रहे हो जो मुद्दे चालू हो रखे हैं, जो सामने से निकल रहे हैं, उसको पहले सॉल्व करो। ये Solve नहीं कि करो। सॉरी बोल के जस्ट टल लिया। हाँ, नहीं, वो आगे जाके फिर आ जाएगी। आएगी क्यों नहीं आएगी, आएगी। आपने खुद बोला पिछले मुद्दे आते हैं, पिछले मुद्दे आते हैं, पास्ट की चीजें 10-10 साल पुरानी बातें सामने आती हैं, रिलेशनशिप में भी आ जाती है चीजें, तो हर जगह हर आती हैं। जगह आती है, चाहे आप शादी कर क्योंकि वो चुके हो, सॉल्व नहीं हुआ, वो perfect। सॉल्व नहीं हुआ, वहां पर चोट है और वो चोट ढकी हुई है, जस्ट आपने छुपा दी वो। छुपा दी। हाँ, कुछ काम नहीं है अब उसमें। अगर किसी ने टच किया, दर्द होगा। और जिसने टच किया उसे छोड़ देंगे, हाँ। पहले ही पेन था भाई, मैं किस तरीके से छुपा रखा था, तुम फिर वहीं पे मार रहे हो, तो हीलिंग चाहिए। वहाँ मारोगे तो फिर तो सामने वाला फिर ने क्यों। तो छुपाओ नहीं, उस पे हील करो, ओके। इलाज चाहिए। तो बजाय इसके ये देखने के कि कुछ नहीं है, मेरी शादी सही है, ये तो सबके वाइफ के ड्रामे होते हैं या हस्बैंड के ड्रामे होते हैं, ऐसा नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है ना और एक शादी टूटने की कगार पे आ जाती है, तब समझ में आता है लोगों को कि वर्क करने की नीड थी। लेट, बहुत लेट। अच्छा, कोई शादी अगर ऑलमोस्ट अब जैसे आपने बताया लेट हो गए, क्या फिर भी वापस हो सकता है सब सही है? सॉल्यूशन कैसे? जहां से बिगड़ी थी वहां जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, वहीं लेके जाती हूँ मैं। अच्छा, आप लेके जाते हो कि हाँ, वहीं पे लेके जाते हैं कि आप जहाँ कोर से पकड़ते हो? बिगड़ी थी। हाँ, क्या था? आप ये देखो कहाँ से हुआ था स्टार्ट, ओके। वहीं से चीजें बढ़ी हैं, तो वहीं से ही काम होगा। एक एक मुद्दों के सॉल्यूशन निकाल के दोनों एक दूसरे को समझे। मैं कुछ नहीं निकालती, खुद करते हैं। खुद ही करते हैं, मतलब आप टिप्स हाँ। दे देते हो? हाँ, टिप भी नहीं देते, पूरा रोड मैप है, ओके। पूरा प्रोग्राम है। कितने आप डेज का उस- प्रोग्राम है आपका? 90 डेज। क्या क्या है उसमें? 90 डेज में पूरा 6 स्टेप का रोड मैप है, जहाँ स्टार्टिंग से लेके जो आपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, Okay. अपना ट्रू सेल्फ, लव सब खो दिया है, हाँ। वहां से लेके आपके हस्बैंड से कनेक्शन बिल्डिंग तक ओके। पूरा एक रोड मैप है, जहाँ आपको खुद वर्क करना है, जहाँ आपको हस्बैंड को इन्वॉल्व भी नहीं करना। हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होगे? नहीं। और कोई भी कितनी वर्स्ट कंडीशंस होगी वहां से वापस आ सकता है? आ सकता है, बस उसकी एक शर्त होनी चाहिए। क्या? कि आपको चाहे कोई भी उम्मीद नहीं है अपनी शादी के लिए, Okay. एक डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ऐसी शादी चाहिए। आप रेडी होनी चाहिए वर्क करने के लिए, अंदर से भी तो होना चाहिए ना कि करना है। करना है। परफेक्ट। ठीक है। और बाकी जब मैं क्लैरिटी कॉल लेती हूँ उसमें मैं देख लेती हूँ कि कितना आपकी इंटेंशन है, कितना परसेंट चांस कितना है, करना उसी के बाद चाहते हो। हम एनरोल कराते हैं। ऐसे कोई भी एनरोल नहीं कर सकता। परफेक्ट। तो कर सकता है, हस्बैंड भी कर सकते हैं वर्क, वाइफ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। बट मैं बोलती हूँ कि जितना जल्दी आपको समझ आ जाता है ना, उतना जल्दी आप वर्स्ट होने का वेट मत करो। हमारी कम्युनिटी में क्वींस आती हैं जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं हस्बैंड के, या फिर डिवोर्स के लिए बोल दिया, या फिर मायके में आपको रहते हुए 1 साल हो गया, हस्बैंड ने कॉल ही नहीं करा, आपको ब्लॉक कर दिया, तब समझ में आती है कि भाई शादी सही नहीं चल रही जब है। सिचुएशंस बहुत लेट हो जाती है तब हमको ओके। तो अगर स्टार्टिंग में ही दिख रहा है तो क्यों नहीं आप वर्क करें, कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सही बात है, सही बात है। हम्म, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अब जैसे मैंने आपकी बात समझी। सेकंड थिंग, हमें सही तरीके से समझाना चाहिए, रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। थर्ड थिंग वही प्रायोरिटी है, नीड्स हैं, नीड्स है। अलग अलग नीड होती है, फीमेल की अलग है, मेल की अलग है। क्या पर- नीड्स है आपको? अगर मेल की क्या नीड हो सकती है आप? मेल की सबसे बड़ी नीड होती है रिस्पेक्ट। इट हाँ, इज लाइक ऑक्सीजन। हाँ बोले, हाँ, ईगो पे आ जाती है बात ना। हाँ
और वाइफ कहती है इसमें तो ईगो ही बहुत है, पहले ईगो खत्म कर, वो बंदा ही खत्म। वही ना, ये तो हाँ, ये आप सही कह रहे हो। तो वो ईगो हमें नहीं आपकी हटानी है, ओके। बट आप ये देखो ना, आपको हस्बैंड की ईगो से प्रॉब्लम है हाँ या फिर जो चल रहा है उससे प्रॉब्लम है। हाँ। मैंने बोला ना, इंसान गलत नहीं होता, चीजें सही नहीं हो रही है, हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अब जब जब काउंसलिंग करवाते हो आप हस्बैंड की अपने घर वालों से, रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है वहां पे। उससे लगता है पूरी दुनिया में बता दिया मैं अच्छा पति नहीं हूँ, मेरी इज्जत गई, अब ये इज्जत वापस नहीं आ सकती। आपने सही कहा है, लड़कों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज हो जाती सबसे है। बड़ी चीज है। अब ये रिस्पेक्ट कहते हैं फीमेल्स की भी है, हाँ बिल्कुल है, हम बिल्कुल कब है। मना कर रहे हैं। पर एक चीज मैं, मतलब लड़कों की साइड ऐसे नहीं, बट हाँ ये कहता हूँ कि मोस्ट केसेस में लड़के लड़कियों का बिलो द बेल्ट नहीं जाते, या फिर वो नहीं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे चले जाएंगे, उनके फिर अलग लड़ाइयाँ होती है, वो अलग चीजों पे उसको टॉन्ट करते हैं, बिल्कुल अलग हो जाता है ना। अलग टॉन्ट होते हैं। हाँ, तो अभी जैसे नीड की बात कर रहे हो ना, हाँ। दोनों की नीड डिफरेंट ही होती है, डिफरेंट ही होती है। ठीक है। बट हमें लगता है फीमेल्स को कि मैं अपने हस्बैंड को आप करके बात कर रही हूँ, इनके खाना वाना टाइम से दे रही हूँ, सब चीजें तो कर रही हूँ, और कैसे इसकी रिस्पेक्ट करूँ। ये रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत अलग तरीके से, क्या पब्लिकली उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या उन्हें हर किसी से मैसेज जा रहा है ही इज अ गुड हस्बैंड, क्या उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है कि कितना तुम घर के लिए कर रहे हो, क्या उन्हें हम बच्चों के आगे बताते हैं यू आर अ गुड फादर, तो ये उनके लिए रिस्पेक्ट है। और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ना मिले तो क्या वो रिश्ता टूटना सही है? विड्रॉ कर जाता है ना। रिश्ता टूटना तो कभी भी सही नहीं होता। Okay. देखो, रिश्ता टूटना इज लाइक, आप हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सब बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। इन दो लोगों से जुड़े हुए हैं, रिश्ता टूटना सही नहीं है। पर अगर रिश्ता दिख रहा है टूट रहा है और आपको पता है कि काम किया जा सकता है, तो क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? सही बात है, सही बात। समझना है आपको। अब यहाँ पे हम इतना डिटेल में तो नहीं समझ सकते, 90 डेज को मैं एकदम तो नहीं बता सकती, बट हम जहाँ गलतियां हो चुकी हैं फीमेल से, धीरे 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 उन पे वर्क करके, एंड हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन हस्बैंड को भी ये मैसेज आता है नहीं कुछ तो है चेंजेस, ये वो वाइफ है जो मुझे चाहिए। पता चल जाता है अंदर से, फिर सुधरता है हस्बैंड। आप किसी इंसान को चेंज नहीं कर सकते, सही पर बात आप है। कुछ ऐसा कर सकते हो वो खुद चेंज हो, वही करना होता है। परफेक्ट। और ये चीज लड़के भी कर सकते हैं, कोई भी Same. कर सकता है। अच्छा, लड़कियों के लिए मोस्ट नीड क्या है? एकदम इमोशनल, मेरे हस्बैंड मेरा पेन समझे, मेरी फीलिंग समझे, समझना। मुझे प्रायोरिटी पे दे। दुनिया में सब लोग गए, मैं सबसे ऊपर होनी चाहिए। बेसिकली एक इमोशनल नीड जो है उनकी, कि समझे इमोशनली, मुझे इमोशनली समझे, मुझे प्रायोरिटी पे रखे मेरा प्रायोरिटी पे रखे। सेकंड चीज है ना, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, और मेल के लिए रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। और हस्बैंड को यहाँ क्या लगता है, इसे प्रायोरिटी पे दे दी सिर पे चढ़ जाएगी। मैं बोलती हूँ एक बार चढ़ा के देख लो, आपको ही खुश रखेगी। आप एक बार चढ़ा के तो देखो सिर पे, आप एक बार उसे बता के तो देखो कि तू ही मेरी फेवरेट है, शायद वो दुनिया से लड़ जाएगी आपके लिए। पर यहाँ हस्बैंड की अपनी कहानियां हैं, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा ये, या वाइफ की अलग कहानियां, मैं ये करूँ तो पहले तो कहानियां तोड़ो। ये कहानियां बनाई कहाँ से? अपने लोगों को देख के, सोशल मीडिया को देख के, लोगों की फैमिलीज में प्रॉब्लम्स को देख के अपने रूल बना लिए, ऐसा हो तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। ये सब देखने से हो रहा है, जो हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल पूरा मीडिया दिन, ध्यान भटका रहा है हमारा। पूरा दिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नई नई रील आती है। नई आपको रील खुद ही आती नहीं समझ आता मेरा कौन सा इमोशन है मेरे अंदर अभी। सही बात कह रहे हो आप। एक पल में हंस रहे हो, एक पल में दुखी, एक पल में एक्सीडेंट, एक पल में कुछ थॉट्स तो यही क्रिएट कर देता है माइंड में, नहीं मेरा पति मुझे ऐसा ट्रीट क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं, या मेरी बीवी मुझे ऐसे क्यों नहीं बिहेव ऐसे कर क्यों रही। नहीं कर रही है। तो अब आप बताओगे कैसे? पता कैसे? वो रील अपनी वाइफ को भेज दोगे, वो वाइफ कहेगी अच्छा ये वाली रील पकड़ो, तुम भी मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं तुम भी। अब क्या हो गया? हो? जो लैंडमार्क एक फोरम है, लैंडमार्क में बोलते हैं रैकेट। ओके, पहले मैं तुम्हें फिट और ये चलता जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिजास्टर ऑफ मैरिज। एक लूप है जहाँ एक इंसान अटैक करेगा, दूसरा डिफेंस करके काउंटर अटैक करेगा, और ये लड़ाई तब तक होगी जब एक बंदा उठ के भाग न जाए। ज्यादातर मेल भागते हैं। अच्छा भाई ये तो चुप ही नहीं हो रही है, चले जाओ यहाँ से, शांत हो जाइए, आ जाऊंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक पर्सन ने अपनी गलती एक्सेप्ट करके वो चीज समझ जाए जो सामने वाले को चाहिए, और इम्प्रूवमेंट भी स्टार्ट कर दो, इम्प्रूव होता जा रहा है, क्या सामने वाला अपने आप सुधरता है? ऐसे चेंजेस आते हैं? ओके, बिल्कुल आते हैं और आ रहे हैं। अच्छा, आपने तो लाइव देखा अपनी हम जो तो consultations। करवाते हैं।
आते हैं, वो खुद कहते हैं कि एक हमारी कम्युनिटी में क्वीन थी, बताओ। उसके हस्बैंड हमेशा बोलते थे करवा चौथ मत रखा कर, मुझे पसंद नहीं है। और वो कहती थी करवा चौथ तो रखना चाहिए, हाँ। और ये तो हस्बैंड के लिए है। उसने कहा हस्बैंड के लिए है ना, तू तैयार हो तो सुंदर बन, पर ये व्रत वगैरह मत रखा कर। और वो मुझसे बोले कि मैं व्रत ना रखूं तो फिर मैंने बोला किसके लिए रख रही है? हस्बैंड के लिए। वही जब नहीं वही चाहते। हैप्पी नहीं है तो इस बार मत रख के देख, हाँ, फिर क्या हाँ। होता है। उसका हस्बैंड इतना खुश, उसे घुमाया, गिफ्ट दिलाई कि तूने मेरी बात रख ली और मेरी बात को अहमियत दी तूने। मजा आता है लड़कों और को। वो कह रही है मेरा पहला करवा चौथ ऐसा गया, लाइक भूखे रह के भी नहीं जाता था। शायद वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ भूखी रहे। उसको हो हाँ सकता है। नहीं, उसको ये तो उसको बहुत गिल्ट में अच्छा जाता था, तो उसको था कि तू रख ले, तो जो तुझे जो चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आज तक मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी विश नहीं करी और अब मुझे सरप्राइज दिया ले जाके। तो वो बताओ। कैसे चेंज हुआ? और आप बस एक पर्सन को चेंज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन सेकंड चेंज हो रहा है। पर्सन चेंज हो रहा है। परफेक्ट। एक थी हमारी कम्युनिटी में, उनकी 17 साल की शादी। ठीक है। उनका इतना रिश्ता बिगड़ गया था कि उसके हस्बैंड ने उसे गुस्से में बाथरूम का दरवाजा तोड़ के मारा था। वायलेंस। गुस्सा आ गया, नहीं बर्दाश्त हुआ। ठीक है, हो सकता है उसकी भी टोन ऐसी हो। हाँ 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 हाँ। और जब वर्क किया तो वो कहते हैं विपुल मुझे नहीं पता था इतने अच्छे रिजल्ट होंगे। आज मेरे हस्बैंड वेट करते हैं कब बेटियां घर पे ना और हम रोमांस करें। वाओ। 17 साल की Lovely. शादी। खैर इतने अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, मैं तो बहुत खुश मजा हूँ। आ जाता है। हाँ। सही है, ये तो अच्छी बात तो है। यू कैन डू। हम कर सकते हैं। पहले विश्वास रखो, मैं कहती हूँ 3 चीजों में विश्वास रखो। पहले रेडी होना पड़ता है। हाँ, पहला गॉड में, गॉड में। कि भाई तुम अगर मेरी कम्युनिटी में आए हो किसी रीजन से आए हो, परफेक्ट। शायद पेन ज्यादा हो गया था। हाँ। दूसरा खुद में ट्रस्ट हाँ। करो, मैं एक अच्छी मैरिज डिजर्व करती हूँ, हाँ उसे डिजाइन कर सकती हूँ। हाँ। तीसरा हस्बैंड पे, ही इज अ गुड पर्सन, उसे भी तो नहीं पता कि शादी खराब हो रही है तो क्या करना, तो जस्ट फॉरगिव एंड टेक कमांड। हाँ। भाई शादी चाहे वो अच्छी करे और चाहे आप अच्छी करो, शादी तो दोनों के लिए ही है ना। यू आर अ टीम, ऑपोजिट टीम में नहीं है वो। इस तरीके से देखो शादी, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। शादियों में लड़ाइयाँ बहुत होती है, वायलेंस तक बात चली जाती है, लोग मारपीट करते हैं। उसके बाद क्या उस शादी में रहना चाहिए? क्या उसका भी सॉल्यूशन है? शादी में वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, पर यहाँ पे 2 चीजें देखना। क्या शादी में डे 1 से वायलेंस है, आपको मारा पीटा जा रहा है, हाँ। फिजिकल वायलेंस है, मेंटल टॉर्चर है, इरादे ही सही नहीं थे शादी के, दहेज मांगा जा रहा है, तो वो शादी नहीं है। समझ अब गया। दूसरा तरीका देखने का ये है कि वहाँ फिजिकल वायलेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके हस्बैंड ने उसे मारा था, वो यूजुअली नहीं मारते थे, उनका झगड़ा इस लेवल पे हो गया था कि उसके शब्द उससे बर्दाश्त नहीं हुए और उसने उसे मारा। मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, Okay. वो अपनी बोलने में, वाणी में, और वो अपने मार में। वो सिर्फ लड़ाई की वजह से ठीक हुआ है, था। वो उस वजह से हुआ था, दैट इज नॉट ओके। ओके वो भी नहीं है, बट हाँ अगर इस तरीके का है, ये सही हो सकता है। हाँ, क्योंकि अब आप अपने पैटर्न पे वर्क करो ना कि गुस्सा क्यों आया उन्हें, किस बात पे आया था कि जिस इंसान ने तुम्हें छुआ भी नहीं वो मारने पे आ गया। यहाँ उल्टा भी है, जिस औरत ने आपको जवाब नहीं दिया, जिस पत्नी ने आज तक, वो आपको जवाब देने पे आ गई, तो आप भी देखो किस लेवल पे वो परेशान है। सही बात है। बिहेवियर के पीछे क्या है, कौन सा पेन है, हम अगर उतना जान जाए ना कि एक इंसान क्यों परेशान है, क्या क्यों चाहता है। कंप्लेन कर रहा है, और अगर हम वो जान के वर्क कर जाए, रिश्ते बहुत सिंपल हो जाएंगे। सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। परफेक्ट। बिल्कुल। तो फिजिकल वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ये एक टाइम के बाद हो रहा है कि इंसान हाथ उठाने तक आ रहा है और वो पहले नहीं था, तो देखो क्यों बिगड़ता है इतने रिश्ते, कि आप जवाब दे रहे हो और वो हाथ उठा रहे हैं, क्या क्या चीज खराब हो गई है, उस पर वर्क करो। दोनों मिलके करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलके कर सकते तो एक इंसान भी कर सकता है। तो वही फिजिकल वायलेंस अगर स्टार्टिंग से हो रहा है, डे 1 से है, तो वो तो गलत है। इंटेंशन ही, वो तो गलत है, वो तो शादी नहीं है। अभी आपने बोला ना वो धंधा चल रहा इंटेंशन है, कैसी बिजनेस थी, चल रहा है, वो जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। हाँ, तो वो तो इंटेंशन ही पैसा लेना थी ना, उस इंसान की जान ही चली गई उसमें। अच्छा, अभी ना मैं देख रहा था, एक पर्सन है, जैसे वो बिग बॉस में क्या हुआ था ना, कि जैसे कि 3rd शादी के लिए भी वो अंदर ही रेडी हो गया। एक चुम नाम की लड़की पसंद आ गई कि हाँ मैं तेरे से तीसरी शादी करूंगा, और वो लड़की कहती तू मेरा छठा बनेगा, छठा बॉयफ्रेंड बनेगा, ऐसी वैसी चीजें, और वो लिटरली फील कर रहे हैं वो चीजें होगी। तो मैं तो ये सोच रहा था कोई आदमी तीसरी शादी करने के लिए राजी हो रहा है। अभी इसका दूसरा भी बहुत जल्दी टूट गया, पहला टिका, दूसरा आया, फिर वो खत्म, तीसरा।
ये क्या है ये मतलब? ये वाली शादी, पहली बात तो देखो जो भी बिग बॉस में आता है ना, मैं उनके बारे में क्यों बात नहीं करती, मुझे नहीं पता कि हाँ। स्क्रिप्टेड है या क्या इंटेंशन है, Okay. वी डोंट नो। ओके। पर अगर आपने ये बात रखी है कि पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, हाँ। आपको लगता है ये शादी है? मतलब सिर्फ एक इंसान के साथ आप फेरे ले लो और कमिटमेंट है ही नहीं, तो वो शादी है क्या? नहीं। आप ये देखो, फेरे भी अगर आप ध्यान से सुनोगे, हाँ। जो 7 कस्में होती हैं, हाँ, वो कस्में भी कितनी स्ट्रांग होती हैं, वही आप तोड़ते जा रहे हो। इमोशनल हो जाते हैं उस समय हम। एंड कमिटमेंट की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ तलाक को क्यों बुरा मानते थे? क्योंकि इससे गंदा शब्द ही नहीं है शादी के लिए कोई, तलाक। है ना? कहते हैं मुस्लिम में तो ये हराम है, हाँ। तलाक, 3 तलाक भले ही वो देते हैं या जो भी है, बट उनके यहाँ सही नहीं माना जाता। हमारे हिंदू धर्म में कौन सा माना जाता है? बिल्कुल भी नहीं माना जाता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज बोली जाती है कि ये अटूट बंधन है। क्यों बोलते हैं अटूट बंधन? क्योंकि उन्हें भी पता है ये टूट सकता है, तो शुरू से ही दिमाग में ये डाला जाता है कि ये 7 जन्मों का है, इसे निभा लेना है, इसका कमिटमेंट 7 जन्म तक का है, ये अटूट है। तो जो ये मजाक रखी है ना शादी के नाम पे, शादी नहीं है इनके लिए। और जो लोग इनको अपना आइडल मान रहे हैं ना, तो उनको तो मैं यही बोलूंगी इस पॉडकास्ट में कि बाहर आओ इन चीजों से, अपनी लाइफ स्पॉइल कर दो। तो लोग बस इसलिए शादी कर रहे हैं दूसरे की, वहां तो इतना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, चलो अगला, वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे। वहाँ है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, ये गेम बना रखा है। आपको मजा आ लग रहा रहा है वहाँ प्रॉब्लम है? इस बहाने तो मुझे सलमान खान ज्यादा अच्छा लग रहा है, कम से कम ठीक है ना, शादी तो नहीं कर रहा ना, अब सॉर्टेड। वो नई कमिटमेंट में जाना चाहता है नहीं तो जाना सही है ना, चाहता, वो सही किसी की है। लाइफ तो स्पॉइल नहीं कर रहा है। सही बात है। वो ठीक है, कमिटेड है कि मैं अपने साथ कमिटेड, हाँ, वो चाहे कुछ भी छुट्टी, मैं खुश हूँ, और वो खुश है उस चीज में। वही है आपने ना। कभी सलमान खान का सुना भी नहीं होगा गलत बाहर। सही बात, अगर उसके अफेयर भी है तो वो उनके पर्सनल है, वो अफेयर्स को लोग उस वे में गलत नहीं, अटूट नहीं है गलत वो। वे में देखा ही नहीं नहीं हमने आज देखेंगे। तक। क्यों देखो? क्योंकि डाइवोर्स एक लीगल आपका रिलेशनशिप होगा, लीगली सारी चीजें देखो, होगी। जब आप किसी के साथ शादी में जाते हो ना, और उसके बाद आप बहुत इजीली उसको छोड़ देते हो, डिवोर्स दे देते हो, लाइफ तो बर्बाद होती है उस इंसान की। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम सब डाउन हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। हाँ। तो अगर आप रेडी नहीं हो ना, और आपको लग रहा है शादी नहीं चली तो डिवोर्स दे दूंगा, बेटर है आप उस इंसान के लिए थोड़ा सा भला कर दो, आप शादी करो ही मत। ओके। थोड़ा सा लड़ लो घर वालों से, आई एम नॉट रेडी। तलाक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच विपुल जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतना मतलब अच्छा टाइम दिया, और ये एक ही बारी में हमारा शूट हो गया, मतलब हमने कोई ऐसा टेक वे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इतने फ्लो में चीज चली, कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर की वो नहीं, मजा आ रहा था सुनने में। एक होता ना कि यार मजा आ रहा है, आपको मैं फिर लेकर आऊंगा, मैं चाहता हूँ पार्ट 2 एक और आपके साथ हो, बिल्कुल, है ना? तो ऑडियंस प्यार दो, और नीचे अपनी अपनी जो भी आपके साथ भी दिक्कतें हो रही है, आपकी अगर शादी हो गई है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, कमेंट बॉक्स भर दो। पार्ट 2 में मैम को बुलाएंगे और फिर से उन सबका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है? और मैम के जो लिंक्स है विपुल जी के, वो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लेना, ठीक है? चैनल भी है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? एंड थर्ड थिंग, आप इनसे कंसल्टेशंस, इनके जो भी वो है गाइडेंस आप ले सकते हैं, तो वेट क्यों कर रहे हो? ये सारी चीजें करो, कमेंट बॉक्स भर दो। होप्स आपको मजा आया, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।